संसदीय दल की बैठक में नीतीश ने मारी बाजी। नीतीश कुमार का झुककर पीएम मोदी को प्रणाम। क्या पैर छूकर भी पलट सकते हैं नीतीश कुमार? पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल का ये दृश्य देखकर आप भी भाव विभोर हो सकते हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार स्पीच देने के बाद मोदी के पास जब जाते हैं और उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं, तो पीएम मोदी भी उनके सम्मान में तुरंत खड़े हो जाते हैं और उन्हें झुकने से रोक लेते हैं। देश के दो सम्मानित नेताओं का ये मिलन वास्तव में अद्भुत था, पर विरोधी हो या समर्थक, सभी नीतीश कुमार के इस जेस्चर को देखकर अचंभित हुए। उम्र के लिहाज से दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। नीतीश कुमार पीएम से महज 6 से 7 महीने ही छोटे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये तो सब जानते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता के बहुत महीन खिलाड़ी हैं। कुर्सी उनको बहुत दूर से दिखाई देती है। जहां तक बीजेपी के धुरंधरों की नजर नहीं पहुंच सकती, उसके आगे तक देखने का नजरिया उनके पास है। उन्हें बहुत पहले पता लग गया था कि इंडिया गठबंधन अभी सत्ता से कोसों दूर है, इसलिए ही उन्होंने मौका देखकर एनडीए की ओर पलटी मार ली। वे जानते हैं कि अभी भी इंडिया गठबंधन में इतने दावेदार हैं कि वहां पीएम और डिप्टी पीएम के लिए बहुत मारामारी है। इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती भी है तो उसके कई आर्किटेक्ट होंगे। वहां पर राहुल गांधी ही नहीं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे कई लोग नीति नियंता बनेंगे। सबसे बढ़कर उनके पुराने दोस्त लालू यादव की भूमिका तो प्रमुख ही रहेगी। लालू ने जब उन्हें इंडिया गठबंधन का कन्वेनर नहीं बनने दिया, तो नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन में न्याय नहीं होने वाला है। वहीं भाषण देते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में जो बाकी है उसके बारे में भी बात की। उससे ये तो लगता है कि कुछ तो डील हुई होगी। अपने भाषण में कहा कि पीएम ने पूरे देश की सेवा की है, पूरा भरोसा है, जो कुछ बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी राज्य का है, हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इसके साथ रहेंगे। हम देखे हैं कि इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार जो आइएगा ना तो सब हारेगा। उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया है। देश बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार का सब काम हो ही जाएगा। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बयानबाजी का दौर चल पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में भाजपा को 240 सीटें आई हैं और वो अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने से 32 सीटें पीछे रह गई। ऐसे में बीजेपी को केंद्र में सरकार चलाने के लिए अब सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भूमिका काफी अहम होने वाली है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी अनेक तरह की बातें सामने आने लगी, लेकिन विपक्ष का ये एजेंडा भी धराशायी हो गया। एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो विपक्ष को आईना दिखा दिया कि नीतीश कुमार कभी सबके थे, पर अब नहीं।